आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिक्षा विभाग के राज्य परियोजना निर्देशक असंकवा चुबा आओ ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी जिले के प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत 100% शिक्षकों को यह लगाने का पत्र जारी कर दिया है। राज्य के सभी प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सभी कार्यरत शिक्षकों का रंगीन फोटो, नाम, पदनाम एवं मोबाइल नंबर के साथ फ्लैक्स पर सभी विद्यालयों में चिपकाने हेतु पूर्व में निर्देशित किया गया था, किंतु अनुश्रवण के क्रम में यह स्थिति 100% विद्यालय में नहीं पाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी प्रॉपर्टी टीचर को रोकने हेतु शिक्षकों का फोटो विद्यालय में डिस्प्ले करने का प्रावधान है। 5 जून 2022 में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई मुख्य सचिवों की बैठक में NEP 2020 के कार्यान्वयन में कार्य योजना का यह एक महत्वपूर्ण घटक है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की इच्छा है कि बिहार के नदियों में हवाई जहाज उतारे जाएं। इसके लिए तेजस्वी यादव ने उन्हें MBPS शुरू करने की अपील भी की है। गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में CM नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार पुलिस में 44,000 स्वीकृत पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने इस कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों को शराब न पीने की भी शपथ दिलाई है। जदयू के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी आनंद मोहन पर हुए हमले को लेकर बीबी की राजनीति गर्म हो गई है। अपनी गाड़ी पर हुए हमले को लेकर आनंद मोहन ने कहा कि ऐसे हमले से हम डरने वाले नहीं, हमारी जीत ही ऐसे लोगों को जवाब है। मधेपुरा में जदयू प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव के दौरान 2 गुटों में कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान मतदान स्थल पर ही कार्यकर्ताओं के बीच जमकर कुर्सियां चली। थाना अध्यक्ष ने बताया कि 2 मुर्गी फार्म संचालक से पूछताछ करने पहुंचे थे, लेकिन उसके मौके पर मौजूद नहीं होने की वजह से वो पास में गोलगप्पा बेच रहा ठेला व्यवसायी से पूछताछ करने लगे तो उसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस पर मैंने डांटा तो उसे मेरी आंख में मिर्ची की पाउडर झोंक डाली। कांड के मुख्य आरोपी पवन को सकरा पुलिस ने बरियारपुर OP प्रभारी के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस प्लान की पूछताछ के लिए मुजफ्फरपुर लेकर आई, जहां OP DSP मनोज पांडे ने उससे पूछताछ की। तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र वितरण मुद्दे पर विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि लोग बयान देते हैं कि नियुक्ति NDA के समय ही का ही है। ऐसा अपराधी सोच के लोग कह रहे हैं। उनके पता होना चाहिए कि मंत्री आते और जाते हैं, मुख्यमंत्री ही सरकार के मुखिया होते हैं। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी बुधवार को जमुई जिला पहुंचे थे। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना बेहद अहम है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ही उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है। पटना यूनिवर्सिटी इलेक्शन में जुड़ी दिन भर की सारी खबरों को हलचल में यह पढ़े, साथ ही दुनिया के ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। सुपौल में जमीन विवाद में एसिड अटैक का मामला सामने आया है। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, उसे डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। वही मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। सीनियर डिप्टी कलेक्टर विवेक की मौत की सूचना पुलिस ने उन्हें परिजनों को दे दी। विवेक की मौत के बारे में जानने के बाद उससे आवास पर शोक पसर हुआ है, जबकि परिजनों को रो रो कर बुरा हाल हो गया है। दिल्ली का श्रद्धा वाकर मर्डर केस के इससे सुर्खियों में है। सभी जगह इस हत्याकांड को लेकर चर्चा हो रही है। वही इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इस पर टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग चुप रहेंगे। ये एक देश में षड्यंत्र चल रहा है। जदयू प्रत्याशी आनंद मोहन ने बताया कि उन्होंने मामला करने वाले को देखा और उसमें 4 लोगों को चेहरे से पहचानते हैं। FIR में उन चारों के नाम लिखे हैं। हालांकि ये पूछने पर किसी छात्र संघ ने हमला किया। उन्होंने कहा कि वो किसी छात्र संघ का नाम नहीं लेना चाहते। रंजन गगन ने भाजपा के आरोपों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अभी हो रहे बहाली के बारे में अगर NDA सरकार के समय ही बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी तो फिर यह स्पष्ट करना चाहिए कि NDA सरकार में नियुक्ति पत्र क्यों नहीं बांटे गए। पटना हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने के एक मामले में पटना सिटी ने सब जज 6 से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि पटना सिटी के जज 6 अपने पद पर बने रहने के लायक नहीं है। कोर्ट ने उनके 6 सप्ताह में इस मामले में स्पष्टीकरण भी मांगा है।
पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का माहौल अशोक राजपथ से लेकर गांधी मैदान तक देखने को मिल रहा है। इसको लेकर कई दुकानदारों की खूब बिक्री बढ़ गई है। कॉलेज गेट पर चाट से लेकर पानी तक की डिमांड इन दिनों बढ़ गई है। वही इन दिनों यह स्थिति चाय दुकानों के बल्ले बल्ले है। भोजपुर में मनचलों ने एक ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स और एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना संदेह थाना क्षेत्र के सलेमपुर के पास की है। फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री श्वेता शर्मा अपने फैंस सेंस और ड्रेसिंग के लिए भी जानी जाती हैं। वो लगातार अपने कपड़ों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। श्वेता के फैंस उनकी तुलना उर्फी जावेद से करते हैं। बिहार पुलिस का व्यवहार किसी से छिपी नहीं है। ताजा मामला राजधानी पटना से आया है। यहाँ महिला थाने के बाहर पुलिस कर्मियों ने एक शिकायतकर्ता परिवार की जमकर पिटाई कर दी। अधिक जानकारी के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहें। पटना कॉलेज में तैनात एसआई सुदर्शन झा ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर सुरक्षा को देखते हुए कैंपस सहित सभी कॉलेजों में पुख्ता इंतजाम किया गया है। वही छात्र संघ चुनाव के लिए कुल 51 बूथ बनाए गए हैं। नौगछिया में एक महिला ने अपने पति के घर के सामने धरना देकर हाई वोल्टेज ड्रामा पसार दिया। महिला 2 शादी कर चुकी जबकि प्रेमी 3 बच्चों का पिता है। हंगामा देख प्रेमी महिला को साथ ले गया, झांसा देकर फरार हो गया। बिहार के भागलपुर के रहने वाले सुभाष की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। संघर्ष के रास्ते चलकर प्रभास अपने भविष्य को संवारने की तैयारी में जुटा। अपने साथियों को खुद ही टोटो चलाकर प्रभास स्कूल लेकर जाता है। किसान के बेटे प्रभास की जानिए ये बड़ी खबर। कोरोना काल में रिजर्व बैंक का एक्सचेंज काउंटर सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया गया था, लेकिन 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अब तक काउंटर नहीं खुला। इसे हर दिन 3-4 दर्जन लोग को निराशा होकर लौटना पड़ता है। भागलपुर एसएसपी कार्यालय के सामने कोर्ट परिसर से एक कैदी फरार हो गया। उसे हथियार के साथ पकड़कर पुलिस ने हाजत में रखा था। जब पेशी के लिए उसे कोर्ट लेकर पुलिस गई तो वहां हथकड़ी सरकाकर भाग निकला। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बने रहेंगे या नहीं, किसी और को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। इस पर अंतिम फैसला इसी सप्ताह हो जाने की उम्मीद है। सिंगापुर जाने से पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से संबंधित सभी पेंडिंग फाइल को निपटा लेने चाहते हैं। सुल्तानगंज और खगड़िया के अगवानी के बीच गंगा पर बन रहे पुल की डेडलाइन 6ठी बार भी फेल हो गई। अब 7वीं बार इसे नए डेडलाइन तय किया गया है। जानिए गंगा पर बने इस पुल को कब तक तैयार करने की उम्मीद है। पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन का चुनाव 19 नवंबर को होना है। पूरा कैंपस चुनावी रंग में रंगा है। सभी यूनियन अपने अपने जीत का दावा कर रही है। बड़ी बात यह है कि छात्र संघ चुनाव में धन बल बाहुबल और जाति की राजनीति भारी है। ओवैसी की एंट्री कई पार्टियों को अब खटक रही है। भागलपुर के सबसे बड़े अस्पताल JNLMCH दलालों का अड्डा बन गया है। यहाँ खून और प्राइवेट अस्पताल के दलालों का खेल हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। आज यह दावा दलाल के सक्रियता आप भी देख कर समझ सकते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार में 13 राज्यों को मिला राजस्व घाटा। अनुदान की राशि बिहार के हिस्से कुछ नहीं आया। केंद्र सरकार ने 13 राज्यों में 86,201 करोड़ रुपए जारी किए। राज्यों का राजस्व घाटा अनुदान की राशि के रूप में ये राशि भेजी गई। बिहार को इस लिस्ट में नहीं रखा गया।